हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को समझते हैं। न्यूटन रेफसन विधि से वर्गमूल 12 का मान प्रथम पुनरावर्तक पश्चात क्या होगा, यह हमें बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम लोग इसकी मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, ठीक है। मुख्य अवधारणा में ये जो न्यूटन रेफसन मेथड है ना, वह इसकी मुख्य अवधारणा हो जाएगी। न्यूटन रेफसन विधि, न्यूटन रेफसन विधि। अब ये न्यूटन रेफसन विधि होती क्या है, सबसे पहले तो मैं ये समझा देता हूँ, उसके बाद हम लोग चलते हैं प्रश्न पे। तो न्यूटन रेफसन विधि में क्या होता है, मान लिया कि कोई फलन है एफ एक्स का कोई अनुमानित मूल हमने मान लिया, अनुमानित मूल एक्स नोट है, और साथ ही x1 उसका मूल है, ठीक है। मूल है, हमें नहीं पता। जैसे रूट 12 की मैं बात करूं कि रूट 12 जो है रूट 16 और रूट 9 के बीच का आता है। मतलब इसका अगर मैं वर्गमूल लूं तो चूंकि हम जानते हैं कि 16 का वर्गमूल 4 होता है और 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो रूट 12 का वर्गमूल भी 3 और 4 के बीच में होगा। लेकिन हमें नहीं पता है कि इसका वर्गमूल होगा क्या। तो हम लोग मान लेते हैं कि इसका वर्गमूल एक्स नोट है, अनुमानित मूल इसका एक्स नोट है, और एक्स नोट के आसपास हम केवल अनुमान लगा सकते हैं कि एक्स नोट है, लेकिन उसके आसपास ही इसका मूल आने वाला है, तो x1 इसका मूल मान लेते हैं, ठीक है। और x1 बराबर हम लोग मानते हैं कि एक्स नोट प्लस एच, जहां पे h जो है कोई भी जो है धनात्मक संख्या होगी, जो मतलब 0 से 1 के बीच में होगी, बहुत ही छोटी संख्या है ये, ठीक है। इस तरह से हम लोग बोल देते हैं कि h का मान 0 से तो बड़ा है और 1 से काफी छोटा है, ठीक है, इस तरीके से। तो उसके बाद देखो हम लोग क्या करते हैं कि fx1, क्योंकि हमने माना है कि fx1 इसका जो है मूल है, तो fx1 तो 0 होने वाला है, और x1 को हमने क्या मान लिया, x नोट प्लस एच, x नोट प्लस एच ये मान लिया बराबर में 0। अब देखो हम लोग चलते हैं टेलर थ्योरम पे, ठीक है। टेलर थ्योरम, और इसको हिंदी में भी जो है टेलर का सिद्धांत भी बोलते हैं। इसको लिख देते हैं टेलर का सिद्धांत, ठीक है। टेलर क्या कहता है कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन है या कोई फलन है जो किसी बिंदु ए पर के बार अवकलित है, जहां पे के का मान 1 से ज्यादा होना चाहिए, तो इसमें एफ एक्स का प्रसार किस तरीके से हो सकता है। देखो टेलर का उपयोग किया जाता है, जैसे साइन एक्स का प्रसार कर दिया, कोस एक्स का प्रसार कर दिया, इस तरह से। तो ए पर ये अवकलित हो रहा है, तो ए बिंदु पर इस तरह से ये मान लिया ए एफ ए प्लस, आगे चलते हैं तो यहाँ पे एक बार अवकलित कर देंगे, एफ डेस ए आ जाएगा और इससे गुणा हो जाएगा एक्स माइनस ए, ठीक है। आगे वाला अपने पास जो है 2 बार अवकलित होने वाला है, ठीक है। यहां से गुणा हो जाएगा एक्स माइनस ए का वर्ग, और नीचे भाग लगेगा फैक्टोरियल 2 का, इस तरह से चलता जाएगा। और मैंने कहा कि के बार ये अवकलित होने वाला है, तो के बार इसको अवकलित कर दिया, ये गुणा हो जाएगा एक्स माइनस ए की घात के, और भाग इसमें लग जाएगा फैक्टोरियल के का। मैंने पहले ही बता दिया है, अगर कोई फलन बिंदु ए पर के बार अवकलित होता है, जहां पे के का मान 1 से बड़ा होना चाहिए, तो इसका प्रसार इस तरह से किया जा सकता है, ठीक है। अब ये जो फलन है एफ एक्स, इसको प्रसारित रूप में अगर हम लोग लिखना चाहे तो इस रूप में लिखेंगे। तो यहां से देखो सबसे पहले एक्स नोट पर ये अवकलित होगा, तो एफ एक्स नोट पर चूंकि हमने अनुमानित मूल माना है और हमें निकालना है मान x1 का, तो बेसिकली हमको मान निकालना पड़ेगा किसका, h का। अगर h का मान आ गया और x नोट हमने अनुमानित मान लिया, तो x नोट में h को जोड़ के हम लोग x1 का मान निकाल सकते हैं। एफ एक्स नोट यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि हमने मान लिया, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये a बराबर x नोट है, ठीक है। तो एफ एक्स नोट यहाँ पे आ गया, ठीक है। अगला वाला निकालते हैं, इसको एक बार अवकलित कर देते हैं, तो एफ डेस एक्स नोट यहाँ पे बन जाएगा। और यहाँ पे देखो ये x की जगह क्या रखेंगे, x की जगह ये x1 आएगा, तो x नोट प्लस h माइनस में x नोट, और इस तरह से आगे तक चलता जाएगा, ठीक है। इसका आगे वाला पद एक और लिख देते हैं, एफ डेस एक्स नोट
एक्स नोट प्लस एच माइनस में एक्स नोट और इस पूरे का वर्ग बटा में फैक्टोरियल 2 और इस तरह से आगे तक चलता जाएगा। ठीक है, और इस पूरे का मान जो है 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसका अनुमानित मूल हमने ऐसा माना है। ठीक है, देखो इसके बराबर क्या है, एफ एक्स क्या है, x1 के बराबर है, या इसको x नोट प्लस एच के बराबर भी मान सकते हैं। एफ एक्स नोट प्लस एच, इसका प्रसार हमने किया टेलर सूत्र से, तो इस तरीके का ये हो गया और ये बराबर 0 हो गया। अब इसमें एक चीज देख सकते हो, h का मान 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से काफी छोटा है। 1 से काफी छोटा होगा तो यहाँ पे देखो ये केवल h बचेगा, यहाँ पे ये h बचेगा तो इसको स्क्वायर हो जाएगा, आगे वाले पद में इसका क्यूब हो जाएगा, तो ये काफी छोटा होता चला जाएगा। 1 से छोटी संख्या कोई भी करो, जिससे 1/2 करो तो उसका वर्ग करोगे 1/4, तो धीरे धीरे उसका वर्ग, उसका घन करते जाओगे, घात लगाते जाओगे, वो छोटी होती चली जाएगी और गुणा करने से पूरे के पूरे पद को ही वो 0 बना देगी। तो केवल 2 पद इसके ले रहा हूं मैं। ठीक है, इसको हल करने के लिए 2 पदों को मैं ले रहा हूं, यहां से एफ एक्स नोट प्लस ये कितना है एफ डेस एक्स नोट और गुणा में h बराबर हो गया 0 के। ठीक है, ये लगभग बराबर हो गया और इसको मान लेते हैं एफ एक्स नोट प्लस एच के बराबर मान लेते हैं। इसको बराबर जैसे ही 0 के करेंगे तो अपना h का मान आ जाएगा। h का मान कितना आने वाला है, यहाँ पे माइनस में एफ एक्स नोट बटा एफ डेस एक्स नोट। ठीक है, h का मान हमें निकालना था, h का मान आ गया और इसके बाद देखो हमें निकालना है x1, तो x1 किसके बराबर माना था, x नोट प्लस h के, तो x नोट माइनस में एफ एक्स नोट बटा में एफ डेस एक्स नोट। इस तरह से हम लोग जो है इसका मूल निकाल सकते हैं। अब ये तो हुआ जब हमने पहली बार में ही अनुमान लगाया और वो सही हो गया। इस तरह से कई बार ऐसा होता है कि हमारा अनुमान कई बार गलत हो जाता है और हम अनुमान लगाते हुए चलते जाते हैं। तो इस तरह अगर मैं n अनुमान लगाने की बात करूं कि n अनुमान लगाए तो एक्स एन प्लस 1 इसका जो मूल है वो इसके एक छोटे एक्स एन माइनस में h, ये एक्स एन प्लस h होने वाला है, तो यहां से कितना बन जाएगा एफ एक्स एन बटा में एफ डेस एक्स एन। इस तरह से ये चलता है। एन यहां पे लिख देते हैं एन वा अनुमान। ठीक है, या इसको बोल सकते हैं एन वा पुनरावर्त, पुनरावर्त। ठीक है, पुनरावर्त इधर लिखा हुआ है, ये एनवे पुनरावर्त के पश्चात, ये प्रथम पुनरावर्त के पश्चात बोला है, तो प्रथम पुनरावर्त तो ये मैंने लिख ही दिया था, पुनरावर्त, एनवा पुनरावर्त। अब प्रथम पुनरावर्त की बात करी गई है तो केवल हम इसी का उपयोग करने वाले हैं, इसका उपयोग नहीं करने वाले हैं। ठीक है, आगे प्रश्न को सरल करते हैं। देखो पहले तो लिख लेते हैं हमारे पास फलन कौन सा है, फलन को लिख लेते हैं। चूंकि √12 की बात करी गई है तो x बराबर में √12, x बराबर में √12, इन दोनों का वर्ग कर देते हैं तो x स्क्वायर बराबर में 12 आ गया। ठीक है, x स्क्वायर बराबर में 12 आ गया। अब देखो x का मान हमें निकालना है, तो इसमें देखो हमको नहीं पता, मैंने पहले ही बता दिया था कि जो 12 है वो 16 और 9 के बीच में, 16 का वर्गमूल अपने पास 4 होता है और ये जो अपने पास 9 का वर्गमूल है वो 3 के बराबर होता है। ठीक है, और ये अपने पास ये प्रथम पुनरावर्त काम में आने वाला है। अगर मेरे को h का मान मिल जाए, इस तरीके से निकाल सकते हैं h का मान मिल जाए तो हम लोग जो है x1 का मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो मेरे को फलन बनाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12 करके ये मैंने फलन बना लिया एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स मेरे पास आ गया। उसके बाद देखो करना क्या है, हमको एक अनुमानित मूल मानना पड़ेगा। तो मैंने पहले ही बोला है कि ये जो 12 है ना, ये 12 √12 जो है √16 और √9 के बीच में है, √12 और √9 के बीच में है, √16 और √9 के बीच में है। तो √12 जो है इसका वर्गमूल, 9 का वर्गमूल 3 के बराबर होता है और 16 का वर्गमूल 4 के बराबर होता है। सॉरी, ये यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, तो इसके बिल्कुल बीचों बीच हम लोग मान लेते हैं कि ये जो एक्स नोट अनुमानित जो मूल है ना, ये इसको मैं मान लेता हूं 3.5 के बराबर। अब देखो एक्स नोट का मान आ गया, अब मेरे को निकालना क्या है, एच का मान। और एच का मान निकालने के लिए ये शर्त दे रखी है जो हमने पहले ही सिद्ध कर लिया। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग करते क्या है कि एक्स नोट अपने पास आ गया, उसके बाद एफ एक्स नोट निकाल लेते हैं। एफ एक्स नोट ये किसके बराबर हो जाएगा, एक्स नोट का वर्ग माइनस में 12। फिर इसके बाद हमको निकालना है एफ डेस एक्स नोट,
तो इसका एक बार अवकलन कर दिया तो ये 2x0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब निकालना है हमें x1 का मान, या उससे पहले हम लोग h का मान निकाल लेते हैं। तो h का मान किसके बराबर होने वाला है? h का मान बराबर हो जाएगा fx0 बटा में f डेस x0 के बराबर हो जाएगा माइनस में। ठीक है, इसके बराबर होने वाला है। और उसके बाद जो है x1 का मान निकाल सकते हैं। x0 का मान हमें पता ही है, f x0 का मान आ गया, f डेस x0 का मान आ गया। तो x1 का मान निकालते हैं सबसे पहले। तो देखो इधर से x1 बराबर हो जाएगा x0 3.5 के बराबर है। ठीक है, पहले तो हम लोग सूत्र को लिख देते हैं, x0 माइनस में f x0 बटा में f डेस x0, ये किसके बराबर है? x1 के बराबर है। x1 ही हमें निकालना है, इसका मूल हमें निकालना है। तो यहां से कितना बन जाएगा? x0 तो ये आ ही गया, और f x0 किसके बराबर माना था मैंने? x0 का स्क्वायर माइनस 12 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना, पहले तो मैं लिख देता हूं, देखो इस पूरे को पहले मैं लिख देता हूं, x0 माइनस में x0 का वर्ग माइनस 12 बटा में 2x0, इस तरीके से आ जाएगा। अब x0 का मान इसमें डाल देते हैं, तो x0 का मान क्या आ जाएगा? 3.5। x1 बराबर में 3.5 माइनस में 3.5 का वर्ग माइनस 12, और नीचे हो जाएगा 2 गुना में 3.5। x1 बराबर हो जाएगा यहाँ से 3.5 तो है ही, माइनस में 3.5 का वर्ग करते हैं, 3 चौक 12, 12.25 इसका वर्ग हो जाएगा। इसमें से 12 घटाएंगे, 3.5 को 2 से गुणा करेंगे तो 7 आ जाएगा। x1 बराबर में 3.5 तो ये है ही, माइनस में 12.25 में से 12 घटेगा तो 0.25 आने वाला है, और नीचे अपने पास 7 आ जाएगा। x1 बराबर अपने पास कितना हो जाएगा? x1 बराबर में ये 3.5 तो पहले से माइनस में, इसको आगे सरल करते हैं तो ये लगभग अपने पास 0.0357 इसके बराबर होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं, देखो 0.25 को क्या लिख सकते हैं? 1/4। ठीक है, और इसमें 7 का भाग भी लग रहा है, तो ये टोटल मिला के 1/28 हो जाएगा। अब 1/28 में 1 में 28 का भाग देंगे तो ये अपने पास 0.0357 आ जाएगा। इसको आगे सरल कर लेते हैं तो अपने पास कितना आने वाला है? देखो x1 का मान आने वाला है 3.464643। इसको सरल कर लेना आप अपने हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे 0 3 बार लगा के और इसको घटा देना हासिल लेने के बाद अपने पास 3.4643 का मान आ गया। और ये किसका मान आया? ये अपने पास मान आ गया, यहाँ पे आगे बता देते हैं, √12, जिसको हमने x1 माना था, इसका जो वर्गमूल x1 माना था उसका मान 3.4643 आ गया। ठीक है, और ये हमने सिद्ध कर दिया किससे? न्यूटन रेफसन विधि से, न्यूटन रेफसन विधि। ठीक है, इसको एक बार और मैं बता देता हूं, देखो इस तरीके से मैंने इसको सिद्ध किया। सबसे पहले हमने मान लिया कि कोई फलन है f(x) जिसका हमें मूल पता करना है, तो x0 उसका अनुमानित मूल मान लिया, और x0 में कुछ हल्का सा h जोड़ के जो 0 से लेके 1 के बीच में है और 1 से काफी छोटा है, तो वो x1 इसका मूल होने वाला है। अगर मेरे पास h का मान आते ही मेरे पास इसका मूल प्राप्त हो जाएगा। अगर इसका मूल x1 है तो fx1 बराबर में 0 होगा। तो x1 का मान ये हमने मान लिया था, टेलर थ्योरम से हमने जो है इसको सिद्ध कर दिया। आगे जो है इसको दो पदों को ले लिया, बाकी सबको जो है विलुप्त कर दिया, क्योंकि h का मान 1 से काफी छोटा है और वर्ग इसकी गाते लगाते जाएंगे तो उसको 0 करता हुआ चला जाएगा। दो पदों में हमें इसका मान 0 के बराबर ले लिया, और इस तरीके से हमें जो है इसमें h प्राप्त हो गया। h प्राप्त होते ही हमें x1 प्राप्त हो गया, और x1 ये चूंकि ये इसका पहला पुनरावर्त था, पहली हमारी कोशिश थी अनुमानित मूल लगाने की, तो इसको पहला पुनरावर्त बोलते हैं। इसी तरह अगर n बार कोशिश करते हुए चलते हैं तो इसका nवां पुनरावर्त होता है, और इसका ये सूत्र हो जाता है। अब हमें प्रश्न में दे रखा था कि √12 का वर्गमूल निकालना है पहला पुनरावर्त से। पहला पुनरावर्त का सूत्र ये था हमारे पास। सबसे पहले हमें अनुमानित मूल प्राप्त करना था, तो हमें पता होता है कि √12 का मान 3 और 4 के बीच में होता है, तो इसका बिल्कुल इनके मध्य में 3.5 हमने ले लिया। उसके बाद इसमें प्रथम पुनरावर्त लगाया तो fx का मान fx0 के रूप में निकाल लिया, और f डेस x0 का मान निकाल लिया। x0 का मान हमने मान लिया था, और इनसे हमें h प्राप्त हो जाएगा इस तरीके से। और ये सूत्र लगा के
हमने जो है x1 का मान प्राप्त कर लिया, और ये x1 क्या था, ये x1 ये तो हमारा मूल था, √12 का मान यही तो था, तो ये अपना उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।